स्वागत है आप सभी छात्रों का आपके अपने इस चैनल स्टडी विद टाइगर पर। तो कल की क्लास में हमने आपको वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे। आज की क्लास में हम आपको वैदिक काल से संबंधित शेष जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको करवाएंगे। तो आइए देखते हैं वैदिक काल से संबंधित शेष महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें से हम देखते हैं कि जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि वेदत्रयी को हम त्रयी भी कहते हैं के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं। तो जैसा कि हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में जो अब तक के हमने आपको वैदिक काल के साहित्य के बारे में, वैदिक काल के बारे में बताया था, उसमें हमने आपको बताया था कि वेदत्रयी के अंतर्गत आपके 3 वेद प्रमुख रूप से आते हैं, जिसमें से आपका जो पहला वेद है वह ऋग्वेद है, दूसरा जो वेद है आपका वह सामवेद है और तीसरा जो वेद है आपका यजुर्वेद है। अर्थात वेदत्रयी या त्रयी के अंतर्गत जो वेद आते हैं उसमें से पहला आपका है ऋग्वेद, दूसरा आपका सामवेद और तीसरा आपका यजुर्वेद है। यहाँ त्रयी का अर्थ क्रमशः 3 से है। वेदत्रयी मतलब ऐसे वेद जो 3 वेद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचजन में कौन कौन से शामिल हैं। तो पंचजन में आपके जो शामिल है वो पहला है आपका अनु, दूसरा है द्रुह, तीसरा है यदु, चौथा है आपका पुरु तथा पांचवा आपका तुर्वस है। अर्थात पंचजन में आपके अनु, द्रुह, यदु, पुरु तथा तुर्वस शामिल हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि क्रमशः एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ये आपको पूछा जाएगा कि पंचजन में कौन शामिल नहीं है, जिसमें से 3 विकल्प आपके ऐसे होंगे जो इसमें से शामिल होंगे, चौथा जो होगा वो इसमें नहीं होगा। तो पंचजन में आपके अनु है, द्रुह है, यदु है, पुरु है और तुर्वस आदि शामिल हैं। अगला है नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान कहलाती थी। नियोग प्रथा से जो उत्पन्न संतान थी वह क्षेत्रज कहलाती थी। अर्थात ये जो नियोग प्रथा है, अगर पति इस लायक सक्षम नहीं है कि वो संतान की उत्पत्ति कर सके तो महिला पति के छोटे भाई से विवाह कर लेती थी, उसे हम नियोग प्रथा कहते थे। और उस प्रथा से उत्पन्न जो संतान थी उसे हम क्षेत्रज कहते थे। अगला है जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें हम क्या कहते थे। तो जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी उन्हें हम अमाजु कहते थे। क्या कहते थे? अमाजु। अगला है जौ के सत्तू को दही में मिलाकर जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम करम कहते थे। जौ के साथ दही मिलाकर, जौ का जो सत्तू होता है या बेसन होता है उसमें जब हम दही मिलाकर जो खाद्य पदार्थ तैयार करते थे उसे हम करम कहते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यहाँ जो करम नामक जो खाद्य पदार्थ है वो खेतों में डाली जाने वाले खाद्य पदार्थ की बात होती है, क्योंकि सत्तू या बेसन में जब हम दही मिला देते हैं तो हमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन और आदि पोषक तत्व जो प्राप्त होते हैं वो जमीन की उर्वरता को बढ़ाते हैं, साथ साथ फसलों में मिठास आती है। अगला है सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत आपका ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी जब तक है तब तक उस पर शासन करने वाला राजा क्रमशः एक राट होता था। अर्थात समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर शासन करने वाले राजा को हम
एगराट कहते थे, और ऐसा वर्णन आपका ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला क्वेश्चन है सभा एवं समिति। सभा एवं समिति का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार मिलता है? तो ऋग्वेद में 3 संस्थाएं थी राजनीतिक रूप से, जो कि राजा को परामर्श देती थी, राजा के निरंकुशता पर अंकुश लगाती थी। वे 3 जो संस्थाएं थी उसमें थी, पहली संस्था आपकी थी सभा थी, दूसरी संस्थाएं थी आपकी समिति थी, और तीसरी संस्था जो थी आपकी वो विदत थी। कल जब हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें से हमने आपको बताया था जो विदत संस्था राजनीतिक रूप से थी वो सबसे प्राचीन संस्था थी। तो आज हम देखते हैं कि ऋग्वेद में सभा एवं समिति का वर्णन कितनी बार आया है। तो ऋग्वेद में सभा का वर्णन 8 बार। कितनी बार? 8 बार। तथा समिति का वर्णन आपका 6 बार मिलता है। यह भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कृपया एक बार जरूर नोट करें। अर्थात ऋग्वेद में सभा का वर्णन आपको 8 बार तथा समिति का वर्णन 6 बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक कितने प्रकार के जल से होता था? यह क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर स्टार लगा दीजिएगा। राजसूय यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से होता था। राजसूय यज्ञ का आयोजन तब किया जाता था जब राजा को सिंहासनारोहण होना होता था, अर्थात सबसे पहले जब राजा का राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ कराया जाता था। और बताया जाता है कि यज्ञों के आयोजन में क्रमशः 17 पुरोहित भाग लेते थे और 17 प्रकार के जल से राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। अगला क्वेश्चन है गृह सूत्र में 16 प्रकार के संस्कार मिलते हैं, अर्थात इस पर 2 प्रश्न बनते हैं। पहला कि 16 प्रकार के जो संस्कार हैं वो किस सूत्र में मिलते हैं? तो 16 प्रकार के जो संस्कार हैं वह आपके गृह सूत्र में मिलते हैं, और ये 16 प्रकार के संस्कार कभी भी आपके प्रश्न में रिपीटेड बार बार पूछे जा सकते हैं। तो इन 16 प्रकार के संस्कारों में सबसे पहले संस्कार आपका है गर्भाधान। दूसरा जो आपका संस्कार है वह है पुंसवन। तीसरा जो आपका संस्कार है वो सीमांतोन्नयन। चौथा जो संस्कार है वो आपका जात कर्म। 5वां जो संस्कार है वह आपका नामकरण। 6ठा जो आपका संस्कार है वो निष्क्रमण। 7वां जो संस्कार है वो आपका अन्नप्राशन। 8वां जो संस्कार है वो आपका चूड़ा कर्म। 9वां जो संस्कार है वो आपका कर्णभेद। 10वां जो संस्कार है वो आपका विद्यारंभ। 11वां जो संस्कार है वो आपका उपनयन संस्कार। 12वां जो संस्कार है वो आपका वेदारंभ। 13वां जो संस्कार है वो आपका केशांत। 14वां जो संस्कार है वो आपका समावर्तन। 15वां जो है आपका विवाह और 16वां आपका अंत्येष्टि। अर्थात सबसे पहले आपका गर्भाधान है और सबसे अंतिम में आपका जो संस्कार है 16 संस्कारों में से वो अंत्येष्टि है। अर्थात पैदा होने से लेकर के मृत्यु तक हिंदू धर्म में 16 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की गई है जो हिंदू धर्म के गृह सूत्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। इसी गृह सूत्र में जिसमें 16 प्रकार के संस्कार पाए गए हैं, इसी गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, जिसमें से पहला जो आपका विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। दूसरा जो आपका विवाह है वो है दैव विवाह। तीसरा जो आपका विवाह है वो है आर्ष विवाह। चौथा जो आपका विवाह है प्रजापत्य विवाह। 5वां जो आपका विवाह है गंधर्व विवाह। 6ठा जो आपका है असुर विवाह।
सातवां जो आपका है राक्षस विवाह, आठवां जो आपका है पैशाच विवाह। अर्थात गृह सूत्र में आपके 16 प्रकार के संस्कार तथा गृह सूत्र में आपके 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है। तो हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए इसको एक बार हम रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं। तो वेदत्रयी में आपका ऋग्वेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है पंचजन में कौन कौन शामिल है। तो पंचजन में आपके अनु है, द्रुह है, यदु है, पुरु है और तुर्वस है। अगला क्वेश्चन है नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान कहलाती है। तो जो नियोग प्रथा से संतान उत्पन्न होती है उसे हम क्षेत्रज कहते थे। जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थी अर्थात ब्रह्मचारिणी होती थी, विवाह नहीं करती थी, उन्हें हम अमाजु कहते थे। जौ के सत्तू को दही में मिलाकर जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता था उसे हम करम्ब कहते थे। सर्वप्रथम जो राजा की उत्पत्ति मिलती है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी जब तक है तब तक के उसका जो राजा होता है वो एक राज होता है। सभा एवं समिति जो ऋग्वेद की राजनीतिक संस्थाएं हैं उसमें सभा एवं समिति का वर्णन कितनी बार मिलता है। तो सभा का वर्णन ऋग्वेद में 8 बार मिलता है और समिति का वर्णन ऋग्वेद में 6 बार मिलता है। 3 प्रकार की संस्थाएं राजनीतिक जो थी वह ऋग्वेद में मिलती हैं। सबसे पहले आपका सभा है, दूसरी आपकी समिति है, तीसरी आपकी विदत है। जो सर्वाधिक प्राचीन संस्था है राजनीतिक रूप से ऋग्वेद काल की वह थी विदत। अगला क्वेश्चन है गृह सूत्र में जो 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं। तो पहला संस्कार आपका है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, चौथा है जातकर्म, पांचवा है नामकरण, छठा आपका निष्क्रमण, सातवां आपका अन्नप्राशन, आठवां आपका चूड़ाकर्म, नवा आपका कर्णभेद, 10वां आपका विद्यारंभ, 11वां आपका उपनयन संस्कार, 12वां आपका वेदारंभ, 13वां आपका केशांत, 14वां आपका समावर्तन, 5वां आपका 15वां आपका विवाह और 16वां आपका अंत्येष्टि। अर्थात गृह सूत्र में जो 16 प्रकार के आपके संस्कार पाए जाते हैं उसमें सबसे पहला संस्कार आपका गर्भाधान है और सबसे अंतिम संस्कार आपका अंत्येष्टि है। गर्भाधान का मतलब जीवन की उत्पत्ति के साथ, जीव की उत्पत्ति से लेकर के जीव की मृत्यु या मोक्ष तक, अर्थात 16 प्रकार जो संस्कार आपके हिंदू धर्म में पाए जाते हैं। पहला गर्भाधान और सबसे अंतिम आपका अंत्येष्टि है। अगला है गृह सूत्र में कुल 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, जिसमें से पहला जो आपका विवाह है वह है ब्रह्म विवाह, दूसरा आपका दैव विवाह, तीसरा आपका आर्ष विवाह, चौथा आपका प्रजापत्य विवाह, पांचवा आपका गंधर्व विवाह, छठा आपका असुर विवाह, सातवां आपका राक्षस विवाह, आठवां आपका पैशाच विवाह। अर्थात ये जो आज वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह हम आपको करवा चुके हैं। और इन जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में से जो हमने आपको कल करवाए थे और आज करवाए हैं, इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो हम आपके लिए लेकर आए थे उसमें से आप इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़िएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा। किसी भी एग्जाम में जब भी देंगे तो हम आपको अब तक के जो चौथा चैप्टर है वैदिक काल, जिसके भी 2 दिन क्लासें चलेंगी, 2 दिन में हम इसके क्वेश्चन और पढ़ाएंगे। आपका वैदिक काल तक जो भी क्वेश्चन आ रहा होगा वो एग्जाम में जब भी आएगा तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर से क्वेश्चन जरूर होगा, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने जो लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, प्रश्नों की जो श्रृंखला करवाई है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाए हैं, वो मेरे अनुमान पर आधारित बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसके कंपटीशन में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, नोट्स बना लीजिए। हम कोशिश करेंगे कुछ दिनों में हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बना करके हिस्ट्री के सारे लेक्चर एक फोल्ड में डाल दें।
ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि क्रमशः डिटेल वाइज चैप्टर वाइज आप उसको एक बार सही से देख सकें। क्वेश्चन कभी कभी पूछने का तरीका जो यूपीएससी का होता है या आपका स्टेट पीसीएस का होता है या वनडे एग्जाम का होता है, तो वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि, लेकिन जब कभी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस पूछता है तो वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता है। उसके पूछने का तरीका होगा कि अमाजू, वैदिक काल में अमाजू किसको कहते थे? तो वैदिक काल में अमाजू किसको कहते थे? वे कन्याएं जो जीवन भर कुंवारी रहती थी। वैदिक काल में कर्म का मतलब क्या होता था? तो कर्म का मतलब होता था जौ के सत्तू के साथ दही मिलाकर जो खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता था उसे हम कर्म कहते थे। अगला पूछा जा सकता है कि पंचजन में कौन शामिल नहीं है, जिसमें से 3 ऐसे जन हैं जो आपके पेपर में दिए होंगे, चौथा जन जो है आपका वो पेपर में नहीं दिया होगा। लेकिन जब तक आपको 5 जनों के बारे में जानकारी नहीं होगी आप प्रश्न नहीं कर पाएंगे। अगला पूछा जा सकता है वेदत्रय में कौन शामिल नहीं है? आपके चारों वेद का नाम दे दिया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपने क्या किया कि चारों में से जब तक आपके तीनों वेद के बारे में जानकारी नहीं होगी कि वेदत्रय में हमारे 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, चौथा आपका अथर्ववेद नहीं आता है, अथर्ववेद को काट देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से वो पूछ सकता है कि वेदत्रय में कौन वेद शामिल है, जिसमें से वेदों को एक वेद इसमें से देगा, बाकी विकल्प में दूसरा दे देगा। ठीक, पूछा जा सकता है कि सभा का वर्णन वैदिक काल में कितनी बार आया है, समिति का वर्णन ऋग्वैदिक काल में कितनी बार आया है? तो जब पूछा जाए सभा का वर्णन ऋग्वैदिक काल में कितनी बार आया है तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, और समिति का वर्णन कितनी बार आया है तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। यूपीएससी जब इस क्वेश्चन को पूछता है तो बहुत ही नियरेस्ट और नजदीक के विकल्प रखता है। जब वो पूछेगा वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में सभा का वर्णन कितनी बार आया है, तो पहला एक विकल्प होगा आपका 8, दूसरा विकल्प होगा 7, तीसरा विकल्प होगा 6 और चौथा विकल्प होगा 9। तो आपको पता है कि सभा का वर्णन ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 8 बार आया है, आप 8 बार लगा देंगे। इसी तरीके से वो प्रश्नों को थोड़ा जटिल करता है। तो अगर आपको इसके बारे में डिटेल पता है तो आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज का लेक्चर आपका वैदिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी श्रृंखला आज यहीं समाप्त होती है। जैसा कि आपको पता है कि हर लेक्चर को लेने के लिए तथा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इसको कंपाइल करने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत तब सकारात्मक रहती है जब हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिले। तो हम आपसे कहते हैं कि अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि ये लेक्चर आपके लिए महत्वपूर्ण है तो क्रमशः क्या करें आप कि सब्सक्राइब वाली बटन को दबा करके आप सब्सक्राइब ऐड बोलें। इससे क्या होगा, एक तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और हमें थोड़ा एप्रिसिएशन मिल जाएगा। हमें लगने लगेगा कि हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ रही है, उनका हम पर थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ रहा है, हमें और मेहनत करनी चाहिए और एक बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन जब कमेंट बॉक्स में आप उन कमियों को इंडिकेट करेंगे तो हम उस कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ये जो भी लेक्चर मेरा देख रहा होगा, सुन रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो निश्चित ही एक अच्छा स्टूडेंट होगा, और अच्छे स्टूडेंट को सारी चीज़ें पता होती हैं कि कमियां कहाँ कहाँ हैं। तो आपके सुझाव हमारे लिए लाभदायक होंगे, प्रेरणादायी होंगे कि आप अपने सुझाव दे सकते हैं कि हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी प्रकार के कमेंट आप देना चाहें, हर कमेंट का स्वागत है, क्योंकि इंसान की आदत होती है कि वो हमेशा सीखता रहता है। कभी भी कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। हर इंसान को अपनी कमियां दूर करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए और अच्छा या बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज इसी लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लेक्चर अपना है वो समाप्त होता है। कल हम आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आपके जो वैदिक काल से संबंधित है कराएंगे। इसके बाद एक दिन हमारा ये लेक्चर और होगा, इसके बाद हमारा वैदिक काल समाप्त हो जाएगा। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, बहुत ही सकारात्मक रहिए, आगे धीरे धीरे बढ़ते रहिए। एक न एक दिन क्लियर है कि आप सफल इंसान जरूर बनेंगे। इसी के साथ
हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।